सीयूईटी का एग्जाम बहुत नजदीक है और इस पेपर में स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है मॉक टेस्ट, वो है मॉक पेपर्स। लेकिन आप लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि मॉक पेपर तो सर हम लगा रहे हैं, जो हम 4 दिन पहले हमने मॉक पेपर लगाया तब भी हमने 4 से 5 गलती करी, आज लगा रहे हैं तब भी 4 से 5 गलती करी, तो मॉक पेपर में हमारा स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा? मॉक पेपर में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए ये बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है, लेकिन इसके अंदर वो ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं मैं आपको जिन टेक्निक्स का यूज करके आप अपना स्कोर कम से कम 20% अपना इंप्रूव कर लोगे। आप गलतियां जो कर रहे हो उन गलतियों को कैसे अवॉइड किया जाए, क्या क्या चीजों को यूज किया जाए, किस किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें सो दैट हम उन गलतियों को ना करें। और जो अगर हम आज 4 से 5 गलती कर रहे हैं तो आज से हम अगर 2-3 दिन लगातार मॉक देते रहें, उसके बाद आप 1 से 2 गलती कर रहे होगे, ये मेरा आपसे वादा है। जानते हैं वो क्या टॉप स्ट्रेटेजी है जिनको फॉलो करके आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऑन टाइम सबसे पहले मिलने वाली है। देखते हैं वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। मैं यहाँ पर आपके साथ 3 टियर सॉल्यूशन की बात करूंगा, 3 स्टेप फॉर्मूला की बात करूंगा, जिन 3 चीजों को फॉलो करके आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मॉक पेपर, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे इको है, चाहे बिजनेस है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पेपर कर रहे हो तो आप ड्यूरिंग द मॉक पेपर क्या करने वाले हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, आप कोई भी क्वेश्चन करो, आपने क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया, उसके साथ ही में आपने एक नोटबुक के अपने, अगर आप सीबीटी कर रहे हो तो नोटबुक उठाओ, उसके अंदर पेज पे लिखते चले जाओ क्वेश्चन नंबर 1। हर एक के आगे आपने एक चीज लिखनी है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। हर क्वेश्चन के आगे लिखना है कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे ही आपने क्वेश्चन मार्क किया, कॉन्फिडेंस लेवल को HML 3 कोड्स दोगे आप। H का मतलब हाई, M का मतलब मीडियम, L का मतलब लो। अब हर क्वेश्चन के आगे लिखोगे कि आपका इस क्वेश्चन को करते वक्त कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था। हाई था मतलब आपने मार्क किया हाई और आपने लिख दिया हाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरा मार्क किया, आपको लगता है यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, आपने मीडियम कर दिया। लो मतलब आपको बिल्कुल नहीं आता था, आपने तुक्का मार दिया। ये करने के बाद, क्योंकि देखो आप एनालिसिस तो हर बच्चा करता है, लेकिन एनालिसिस करने का फायदा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ देखते हो जो क्वेश्चन तुमने गलत करे, आप वो क्वेश्चन तो देखते नहीं हो जो तुम्हारे तुक्के से ठीक हो गए, उनको कौन काम करेगा उनके ऊपर। तो जब आप एनालिसिस करोगे मॉक पेपर देने के बाद, आप क्या क्या चीजों का एनालिसिस करोगे। नंबर 1, जो गलत हुए, जितने भी क्वेश्चन तुमने गलत करे वो सारे को सारों को बहुत अच्छे से देखोगे, और वही आप देखते भी होगे कि क्या क्या क्वेश्चन गलत हुए, वो किस कॉन्सेप्ट के थे, क्या मेरे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, फिर आप यहां पर देखोगे कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई, या मेरे को टाइम प्रेशर में मैंने गलत कर दिया। और गलती की वजह नहीं हो सकती, या तो टाइम प्रेशर में गलती कर दोगे, जैसे कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया, या फिर आपको आता था आपने कुछ गलत समझ लिया, प्रिंसिपल एरर कर दिया, तो ये बेसिकली टाइम प्रेशर की गलती है। या कॉन्सेप्ट में दिक्कत है कि तुमने समझा कुछ और, तुमने समझा कि ये तो पॉजिटिव बैलेंस है लेकिन था वो एक्चुअली में नेगेटिव। आप जो गलत हुए उनको इस तरीके से बांटोगे। दूसरे नंबर पे जो स्कोर इंप्रूव ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि तुमने जो लो कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करे, सपोज 8, उनमें से गलत होते हैं सिर्फ और सिर्फ 4। तुम बेटा 4 का तो एनालिसिस करते हो, बाकी 4 का एनालिसिस ही नहीं करते, क्योंकि वो तुक्के से ठीक हो गए, उनके ऊपर तुम्हारा द्वारा ध्यान ही नहीं गया। पूरे का पूरा पेपर तुम द्वारा पढ़ने का टाइम नहीं होता कि एक मॉक पेपर दिया फिर 1 घंटा लगा के उसको पूरे को पढ़ो, उतना टाइम नहीं होता। इसीलिए जिनके ऊपर हाई कॉन्फिडेंस लिखा और वो ठीक हो गए, उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मीडियम कॉन्फिडेंस लिखा और वो ठीक हो गए, तो इनके अंदर आप देख सकते हो कि मेरे को कोई द्वारा रीडू करने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि 50 में से 35 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकलेंगे कम से कम, तो इनको तो दोबारा देखना ही नहीं, इन 15 को दोबारा देखना है। जो लो वाले हैं वो हर एक को देखना है। दूसरे चीज का एनालिसिस आपने क्या करना है, लो एंड मीडियम।
लो वाले सारे के सारे अच्छे से दोबारा देखने हैं, मीडियम वाले भी सारे के सारे अच्छे से दोबारा देखने हैं। अगर ये कर लोगे तो इसी से 10% तो पेपर तुम्हारा सुधरा पड़ा है, मेरे से लिख के ले लो। ठीक है जी। दूसरी चीज पहली चीज, ड्यूरिंग द मॉक पेपर एनालिसिस किसको करना है? गलत वाले क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करना है, और साथ ही में जिनके अंदर लो कॉन्फिडेंस था और मीडियम कॉन्फिडेंस था उनको भी एनालिसिस करना है। दूसरी चीज देखो, डू नॉट लीव द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भैया सीयूईटी में मैथमेटिकली देखो अगर आप, तो सीयूईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है आपकी 20% की, नेगेटिव मार्किंग है आपके पास 20% की, और ऑप्शंस होते हैं आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, A B C D 4, जिनमें से कोई एक ना एक ठीक हो गई होगा, तुक्का भी मार दिया तो ठीक होने के चांसेस, राइट होने के चांसेस 25%, क्योंकि चारों में से कोई एक ठीक है तो 25% सबके आंसर है, चांसेस है। नेगेटिव मार्किंग 20% है, तो अगर आप सारे के सारे तुक्के मार के आ जाओगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है, हर क्वेश्चन मार्क जरूर करना है। और जब भी हर क्वेश्चन मार्क करना है तो एक चीज का ध्यान रखना है, आप एलिमिनेशन का यूज करो, कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल भी तो ज्यादा समय बर्बाद ना करो, जल्दी से एलिमिनेट करो। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ये तो पक्का नहीं हो सकता। मान लो मैंने आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उनमें से एक आंसर की एक में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, ये तो आपको पक्का पता है, ये तो पक्का ही नहीं हो सकता, ये तो पक्का ही नहीं हो सकता। तो इन तीनों में से कोई एक मार्क कर दो, ठीक होने के चांसेस 33% बन गए। जनरली आप 2 ऑप्शन बहुत जल्दी एलिमिनेट कर सकते हो, कि आपने ये और ये एलिमिनेट करा, ये दोनों में से 50-50 चांस बन गए ठीक होने के, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एलिमिनेशन का टेक्निक का यूज करके आपको कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क जरूर करके आना है। अगर बिल्कुल नहीं आता फिर भी करके आना है। क्यों? क्योंकि चारों में से एक ठीक होने के चांस 25% है और नेगेटिव मार्किंग 20% है, तब भी आप 5% नंबर गेन कर रहे होगे। ठीक है जी, तो ओवरऑल 5% नंबर गेन कर रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, कॉन्सेप्ट पढ़ना है रोज, चाहे तुम्हारा पेपर कल ही क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं छोड़ोगे। बच्चा क्या करता है, सारा दिन मोक 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 लगा रहता है। नहीं, जब तुम मोक के एनालिसिस कर रहा है भाई, उसके अंदर पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है, इन तरीके के क्वेश्चन में मेरा लो कॉन्फिडेंस है। आपने मान लो 4 मॉक पेपर दे दिए इकोनॉमिक्स के, आपको पता चलता है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। क्वेश्चन चाहे ठीक हो चाहे गलत हो, फर्क नहीं पड़ता, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर लो है। तो आप सोच लो कि मेरे को उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रोज कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है, डेली कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए हमने 1 शॉट लेक्चर्स डाल रखे हैं, पूरी पार्टनरशिप के, पूरी कंपनी के, पूरे एनालिसिस के, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, पूरा बिजनेस स्टडीज का। तो हमने सारे के सारे 1 शॉट डाल रखे हैं, आप फ्री कोर्स से एक्सेस कर सकते हो, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो आपको रोज के रोज कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मान लो तुम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं सही से कर पा रहे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का 1 शॉट देखो, उसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत बढ़िया से करवा रखा है मैम ने। अब देखो आपको समझ आ जाएगा। रोज कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है। कि ऐसा कर लो, मान लो तुम्हारा 13 तारीख को ही पेपर है, 9 तारीख को पूरा पार्टनरशिप पढ़ना है, 10 तारीख को पूरा कंपनी, 11 को पूरा एनालिसिस। चाहे वीडियो से मत सुनो, अपनी किताब से पढ़ लो, अपने नोट से पढ़ लो, उनको जल्दी जल्दी से आगे आगे पेज पलटते रहो, आंखों से निकालते चले जाओ। जिस भी चीज में लगे यार यहाँ पे डाउट आया था मॉक करते हुए, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मीडियम था, चलिए कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूं, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। समझ आ रही है बात? तो 3 स्टेप सॉल्यूशन हमारे पूरे मॉक पेपर्स का रिजल्ट को बहुत बहुत बेहतर बना देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अंदर भी जो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मॉक पेपर, लिखना शुरू कर दो जल्दी से। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, हाई है, मीडियम है या लो है। लो वाले हर क्वेश्चन को जरूर एनालिसिस करना है, मीडियम वाले को एनालिसिस करना है, हाई वाला ठीक है तो छोड़ दो, सिर्फ जो गलत है वो एनालिसिस करना है। सॉर्टेड है जी बात। डू नॉट लीव द क्वेश्चन, क्वेश्चन लीव नहीं करना। इसके लिए आपको एलिमिनेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ जरूर मार्क करना है। कॉन्सेप्ट रोज पढ़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब रोज देखोगे तो ध्यान आ जाएगा कहां पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मीडियम था, कहां पे लो है, कहां पे हाई है।
सो दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट। हम लगातार कंटेंट लेकर आएंगे, हम नहीं रुकने वाले हैं। मैं आपके लिए जो डिलीटेड टॉपिक है उनके ऊपर भी वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाला हूं। जो आपके मॉक पेपर है मैं कोशिश करूंगा एक मॉक पेपर और निकाल कर आपके लिए लेकर आऊं, तो कंटेंट नहीं रुकेगा, टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, इन तीनों टेक्निक्स का यूज करके 4 से 5 मॉक पेपर जल्दी से लगा लो और अपनी सारी चीजें लिखते चले जाओ, कॉन्फिडेंस लेवल लिखते चले जाओ। सो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही।